दोपहर प्राइम टाइम में आज सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने पैसे देकर अमेरिकी अखबार में खबर छपवाई, अपनी सरकार की वाहवाही करवाई। बीजेपी ने दावा किया कि दरअसल एक नहीं दो विदेशी अखबारों में वर्ड टू वर्ड अक्षरशः एक ही लेख छाप दिया गया। दोनों अखबारों में एक ही लेखक के लेख छपे। बीजेपी ये कह रही है कि न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का अखबार, खलीज टाइम्स यूएई का अखबार, इन दोनों ही अखबारों में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने पैसे देकर यह खबर छपवाई, फोटो छपवाई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट करके कहा कि आम आदमी पार्टी जनता का पैसा बर्बाद कर रही है, जनता के पैसे का फोटो छपवाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया के घर पर रेड के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की अखबार की वो कॉपी दिखाई थी और दावा किया था कि उनकी सरकार की तारीफ से जलकर ही मनीष सिसोदिया के घर पर रेड डाली गई है। अब बीजेपी ने कहा कि यह पेड न्यूज है, एक एडवर्टाइजमेंट है। एक ही खबर दो अखबारों में पैसे देकर छपवाई गई, खबर लिखने वाला एक ही आदमी है। बीजेपी ने जो आरोप लगाया है उसका मतलब क्या है वो अब आपको समझाते हैं। दो अखबार हम आपको दिखाएंगे। ये दो अखबार आप देख रहे हैं, एक ही फोटो दोनों अखबारों में लिखी है, एक ही खबर वर्ड टू वर्ड दोनों अखबारों में छपी है। और बीजेपी ये दावा कर रही है कि दोनों खबरों को लिखने वाला भी पत्रकार एक ही शख्स है और लेख में जो बातें लिखी गई हैं वो हूबहू वर्ड टू वर्ड एक जैसी हैं। और 6 फोटो का जिक्र किया गया था बीजेपी की तरफ से, वो दोनों ही अखबारों में 6 की 6 फोटो एक जैसी हैं। दो अखबार, एक जैसी फोटो, वर्ड टू वर्ड एक जैसी खबर, यह दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है। इस दावे के साथ यह आरोप लगाया गया है कि यह पेड न्यूज है। दिल्ली की जनता के पैसे का इस्तेमाल देखिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, पैसे को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई भी दी गई। आपने सौरभ की आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात सुनी, उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, लेकिन अब इसमें सच्चाई क्या है वो आप इन दोनों अखबारों को देखकर समझ सकते हैं। और इसी मुद्दे पर अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी हमने आपको दिखाई थी। और इस वक्त खुद जुड़ रहे हैं हमारे साथ प्रवेश वर्मा जी। स्वागत है प्रवेश जी आपका इंडिया टीवी पर। आपने जो कहा वो सवाल हमने आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा ये तो बीजेपी की सोच का दिवालियापन है। एक सामान्य सी बात है, लेखक एक है, उसने एक की जगह दो अखबारों को अपनी खबर दी और दोनों ने छाप दी। देखिए, मैं समझता हूं कि भगवान भी देखता है कि कौन ठीक है और कौन गलत है, इसलिए आज भगवान हमारे साथ है। इसीलिए जब अरविंद केजरीवाल आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने फिर एक ही अखबार क्यों दिखाया, उन्होंने दोनों क्यों नहीं दिखाए। वो बोलते कि देखिए दोनों अखबारों में हमारी छपी है। उन्होंने एक इसीलिए दिखाया क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं दोनों दिखाऊंगा तो ये सब लोग ये समझ जाएंगे कि हमने ये पैसा देकर छपवाया। ये बिल्कुल, मैं जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या नवभारत टाइम्स में और दैनिक जागरण में एक ही खबर छप सकती है क्या? पूरा वर्ड टू वर्ड एक ही छप सकता है क्या? या पंजाब केसरी और अपना जनसत्ता में एक ही खबर एक ही फोटो छपती है? मैंने तो आज तक नहीं देखा कि दो अलग अलग अखबार हैं, अलग अलग कंट्री में चल रहे हैं, उसमें सेम फोटो है, सेम आर्टिकल है, ऐसा तो नहीं देखा हमने कभी। तो भगवान हमारे साथ है और भगवान ये देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने गलत काम किया है, गलत काम कर रहे हैं, लिकर पॉलिसी में बहुत बड़ा घोटाला किया है। उन सब से ध्यान भटकाने के लिए ये न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर अपनी डलवाते हैं, तो उनसे ये नहीं बच सकते। ये कोई 500 करोड़ का घोटाला है, कोई 2-4 करोड़ का घोटाला नहीं है। परवेश जी, आप कह रहे हैं कि ये पेड न्यूज है, एडवर्टाइजमेंट है। चलें ठीक है, ये तो एक मुद्दा हो गया। दूसरा भी आपने कहा 500 करोड़। अभी तक बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन्होंने कहा कि 144 करोड़ रुपए का लाइसेंस फी माफ की गई, वो आरोप बनता है। एक 30 करोड़ रुपए का जिस कंपनी का फोरफीट हो गया था, वो 30 करोड़ रुपया उसको वापस दे दिया। ये सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। आप 500 करोड़ कह रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह? इसके पीछे की ये वजह है क्योंकि हमारे
सारे नेताओं ने ये भी कहा है कि जो L1 का जो लाइसेंस था दिल्ली में, उसका कमीशन इन्होंने बढ़ा दिया 2% से 12%। अगर पुरानी पॉलिसी देखें तो जो L1 जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर कि जो मैन्युफैक्चरर से सामान उठाता है और वो रिटेल शॉप्स को जाकर देके आता है, उसका 2% कमीशन था, उसको 12% कर दिया। तो मैंने वो 12% से कैलकुलेशन करी है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कहते थे कि हमारी नई पॉलिसी से हमारा रेवेन्यू हो जाएगा 9,000 करोड़। तो 9,000 करोड़ का 12% देखें तो लगभग 1,000 करोड़ होता है। और इन्होंने वो सारे L1 लाइसेंस होल्डर को कहा कि हम आपको 12% देंगे, तो आपको 6% हमको वापस देना है कैश के रूप में। और वो कैश कैसे लेते थे कि वो रिटेलर्स को क्रेडिट नोट देते थे, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का क्रेडिट नोट दे दिया कि आप ये क्रेडिट नोट से हमसे फ्यूचर में शराब ले लेना, मगर इसका जो कैश है वो आप हमें अभी दे दीजिए क्योंकि हमें आम आदमी पार्टी को देकर आना है। तो वो क्रेडिट नोट के माध्यम से लेते थे। तो मैं ये जो 500 करोड़ की फिगर पे पहुंचा हूं कि 9,000 करोड़ का रेवेन्यू था, कि 9,000 करोड़ की सेल होती दिल्ली में और उसका 12% 1,000 करोड़ होता लगभग, और उसका आधा पैसा ये 500 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के पास में आ रहा था। और उसका कलेक्शन कौन करता था? एक थे विजय नैयर, वो आज देश में नहीं है, देश को छोड़कर चले गए। एक है दिनेश अरोड़ा, एक है कोई अर्जुन नाम के व्यक्ति, एक है मनीष सिसोदिया के ऑफिस में कोई उनके OSD बताते हैं, कोई अपना 75 साल के हैं, एक वो हैं। तो ओबराय होटल में बैठकर ये लोग पूरी पॉलिसी बनाते थे। वहाँ पे एक्साइज के डिपार्टमेंट के लोग वहाँ जाते थे, वहाँ पे तेलंगाना और दूसरे राज्यों के शराब माफिया आते थे, अपने प्राइवेट प्लेन में आते थे। ओबराय होटल में 6-8 महीने तक इनका कमरा बुक रहा, स्वीट बुक रहा, वहाँ पे पॉलिसी बनी। वहाँ पे मनीष सिसोदिया जाते थे, उनकी कॉल की सारी रिकॉर्डिंग, सारी लोकेशन वो वहाँ पर सारी CBI के पास है। तो इसमें मनीष सिसोदिया को, आम आदमी पार्टी को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आपको जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिए, मगर जब CBI सबूत देगी, गवाह पेश करेगी, तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। ये बड़ा गंभीर आरोप जो आपने भी लगाया। आप ये कह रहे हैं कि होलसेलर जो है शराब का, जो दिल्ली में जिसको प्रवेश मिला, उसको 12% का इन्होंने मार्जिन दे दिया, 12% प्रॉफिट दे दिया, और उसमें से लगभग 500 करोड़ जो सालाना बनता उस टोटल प्रॉफिट का, उसमें से 500 करोड़ आम आदमी पार्टी को जाता। अब ये बात देखिए, किसी आम आदमी पार्टी के नेता से हम कहेंगे, वो कहेंगे हवा में बात करने से कोई फायदा नहीं है, कोई सबूत हो तो दिखाइए। ऐसा आरोप तो कोई भी लगा सकता है। अच्छा, आप उनसे ये पूछिएगा, मैं आपको कुछ अपना सवाल देता हूं तो वो आपसे पूछेगा, उनसे पूछेगा क्या आपने L1 की कमीशन 2% से 12% करी या नहीं करी, और जैसी CBI ने जांच को शुरू किया आपने वो 12% से वापस उसको 2% किया या नहीं किया। तो जो पुरानी पॉलिसी में 2% थी, नई पॉलिसी में 12% हो गया। CBI अपनी जांच शुरू करती है, वो 12% से वापस उसको 2% कर देते हैं। क्या ये उन्होंने किया नहीं किया? उन्हीं से पूछ लीजिए। अगर वो बोलेंगे हाँ ऐसा हुआ है तो वो दोषी हैं। वो बताएं कि वो 10% जो है वो किसकी जेब में जा रहा था। 10% कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। अगर हम 9,000 करोड़ के रेवेन्यू की बात करें तो 10% बहुत बड़ा अमाउंट है, 2-4 करोड़ की बात नहीं है, 1,000 करोड़ की बात है। और उसका इन्होंने बोला कि हम आपका 12% इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6% हमें वापस चाहिए। तो जो L1 था उसको ये लालच था कि उसका 2% से उसको 4% और फालतू मिल रहा है, 6% मिल रहा है, और बाकी 6% वो इनको कैश दे देगा। उसका क्या जा रहा था? तो इस लिकर पॉलिसी में मैं आपको बताऊं, अगर कोई गेम है वो केवल L1 के कमीशन की, और कोई गेम नहीं है। यही लिकर पॉलिसी इन्होंने पंजाब में लागू करी है। वहां पे L1 का कमीशन था पहले 0% और अब उन्होंने कर दिया 10%, और वहां पर वो बोलते हैं कि हमारा 12,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा। तो 12,000 करोड़ का रेवेन्यू का मतलब है 10% के हिसाब से 1,020 करोड़ रुपया। तो वहां पर भी वो गेम कर रहे हैं। तो जहां जहां इनकी सरकार बन रही है वहां पर ये सारी नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं। कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना रहे, कोई नया कॉलेज नहीं बना रहे, नया हॉस्पिटल नहीं बना रहे, नई लिकर पॉलिसी बना रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि लिकर पॉलिसी में हमारी पार्टी को इतना फंड कैश में आएगा। ये सारा गेम है।
आप कह रहे हैं चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक ये पिक्चर है, इसमें ये दिनेश अरोड़ा नाम का आदमी है जो इनके पैसे की कलेक्शन करता था सारे L1 से। ये मनीष सिसोदिया के साथ में है। अगर आप आज इस पिक्चर को ढूंढेंगे सोशल मीडिया पे आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इस पिक्चर को मनीष सिसोदिया ने डिलीट करवा दिया। ये वो दिनेश अरोड़ा है जो आज इस देश में नहीं है, देश को छोड़कर भाग गया है। मुझे आप जब भी आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछे, उनसे दो बातें और पूछें कि उन्होंने ये पिक्चर को क्यों डिलीट कराया और ये दिनेश अरोड़ा देश छोड़कर क्यों भागा, और जो सबसे बड़ा खिलाड़ी था विजय नैयर, वो देश छोड़कर क्यों भागा। इन बात का जवाब भी उनसे पूछेगा। यही दिनेश अरोड़ा अरविंद केजरीवाल के साथ है, यही दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के साथ है। नहीं तो ये दिनेश अरोड़ा क्या सीबीआई की जांच जब शुरू हुई या जब ऑर्डर हुई उसके बाद देश छोड़कर भागा है जांच से बचने के लिए? जी 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 जी, ये एक बड़ा फेमस यहाँ पे साउथ दिल्ली में रेस्टोरेंट खुला है चिक्का नाम से। तो जो दिल्ली के यूथ हैं वो उससे बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो ये उसका मालिक है दिनेश अरोड़ा, जिसके दिल्ली में 8-10 पब चलते हैं। तो मनीष सिसोदिया कई बार रात में उनके वहाँ पे जाता था चिक्का रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे कलेक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, ये सारी बातें वहाँ पर होती थी। और जैसी सीबीआई ने जांच शुरू करी, दिनेश अरोड़ा उसी रात को देश छोड़कर चला गया। मगर कोई अपना चिंता करने की बात नहीं है, सीबीआई उसको वापस बुलाएगी, वो वापस आएगा, क्योंकि उन्होंने खुद इतना पैसा नहीं खाया जितना उन्होंने इकट्ठा करके आम आदमी पार्टी को दिया है। इसलिए ये सारे लोग आज की डेट में सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। बहुत सारे इसमें और भी किरदार हैं, मैं सबके नाम नहीं बता सकता क्योंकि अभी जांच चलेगी, कोर्ट में बात चलेगी, तो ये सारी बातें सबके सामने आ जाएंगी। आपने कहा कि दिल्ली पंजाब दोनों जगह सब नई एक्साइज पॉलिसी का लाने का मकसद ये था कि किस तरीके से कैश में आम आदमी पार्टी अपने लिए फंड बटोर सके। इसमें पहले भी हम ये सवाल पूछते थे बीजेपी के नेताओं से, तो खुलकर इतना कभी किसी ने नहीं बताया जितना आप बता रहे हैं। सवाल यही था कि मनीष सिसोदिया को क्या मिल रहा है इससे, या किसी और व्यक्ति को क्या मिल रहा है किसी को फायदा पहुंचाकर। तो आज आप बता रहे हैं कि वो सीधा कैश बेनिफिट ले रहे थे। जी, और देखिए, अगर आप किसी भी केवी कमीशन को, जो नई लिकर पॉलिसी में, देखिए कमाल की बात, जो मैंने कभी दुनिया में किसी सरकार में नहीं सुना कि जो सरकार की एक्साइज की ड्यूटी है वो है 1%, और जो प्राइवेट प्लेयर है उसका कमीशन है 12%। ऑफिशियली सरकार कह रही है कि तुम्हें 12% ही मिलेगा, चाहे तुम्हारा खर्चा हो केवल 1%, मगर हम तुम्हें 12% ही कमीशन देंगे। तो ये कौन सी पॉलिसी है भाई कि आप 9,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू में से 1,000 करोड़ रुपया एक L1 प्लेयर को दे देंगे? ये कहां पे है? हमने तो कभी नहीं सुना। तो वो तभी दिया जाता है, कभी बढ़ाया जाता है जब आपको उसमें से कुछ वापस लेना हो, आपको किकबैक मिलना हो। तो ये किकबैक लेते थे उसमें 6%। अच्छा, अगर ये किकबैक लेते थे 6%, 12%, इसका मतलब वो जो जितने भी वो होलसेलर थे वो सब इनके चुनिंदा लोग होंगे। लेकिन क्या वो लोग किसी प्रक्रिया के तहत चुने गए थे या नॉमिनेटेड लोग थे कि जिसका मन आया उसको होलसेलर बना दिया? कोई तो प्रक्रिया के तहत उनको लाया गया होगा। नहीं 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 जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि पहले जो पुरानी पॉलिसी में जो L1 लाइसेंस मिलता था वो मिलता था 15 लाख रुपए में। नई पॉलिसी में जो L1 का लाइसेंस मिलता था वो मिलता था 5 करोड़ रुपया में। अब जो बाकी पुराने प्लेयर थे छोटे छोटे, वो तो 5 करोड़ रुपए में नहीं ले सकते थे। तो आम आदमी पार्टी ने ये तय किया, मनीष सिसोदिया ने ये तय किया, विजय नैयर ने ये तय किया, दिनेश अरोड़ा ने ये तय किया कि L1 किसको मिलेगा। तो L1 जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाती हैं, तो उसको L1 लेना पड़ता है। तो उन्होंने जिसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना था, ये मनीष सिसोदिया ने, आम आदमी पार्टी ने तय किया कि भाई ये 5 लोग होंगे जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे और इन्हीं को L1 लाइसेंस मिलेगा। तो उन्होंने 5-5 करोड़ का L1 लाइसेंस लिया और फिर ये सारा पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। तो ये आपको कड़ी कड़ी पूरा एक एक अपना वाक्य आपको सीबीआई अभी बताएगी कोर्ट में
तब आपको देश की जनता को पता लगेगा और देश का बच्चा बच्चा कहेगा ये कट्टर ईमानदार नहीं है, इनसे बड़ा कट्टर भ्रष्ट आदमी कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक। नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं, और जिसमें कुछ सच्चाई भी है, आपने उनके दर्जनों विधायकों के ऊपर केस किए, सबको अदालतों ने छोड़ दिया। आपने सीएम आवास में छापा मारा, सीएम दफ्तर में छापा मारा, कुछ नहीं आपको मिला अरविंद केजरीवाल के पास से। आपने उनके और अफसरों के ऊपर, बड़े सीनियर IAS अफसरों के ऊपर रेड की, वहां से आपको कुछ नहीं मिला। ऐसे वो कहते हैं मनीष सिसोदिया के पास से भी कुछ हासिल नहीं होने वाला, अंत में ये CBI बैरंग का खाली हाथ वापस लौटेगी। अच्छा, ये कोई मनीष सिसोदिया के घर पे CBI आने वाली है, ये कोई सरप्राइज तो नहीं था। ये तो 3 महीना से अरविंद केजरीवाल भी बोल रहा है, और CBI ने जब इसकी जांच शुरू करी है और मनीष सिसोदिया उसका मंत्री है, तो ये तो पता ही था 3 महीने में कि उनके घर जाएंगे, तो ये कोई सरप्राइज तो है नहीं। तो मनीष सिसोदिया कोई सारे अपना कैश को अपने घर लेके बैठा हुआ है, ऐसा भी हम नहीं सोच रहे कि कोई ऐसा होने वाला है। हाँ, उनके मोबाइल की रिकॉर्डिंग मिलेगी, मोबाइल की लोकेशन मिलेगी, मोबाइल के मैसेज मिलेंगे, मोबाइल के कॉल्स मिलेंगे, कहीं पर कोई कागज मिलेगा जहां पर उन्होंने हाथ से लिखा होगा, वो मिल जाएगा। ये CBI देखने के लिए गई है। CBI ना ये एक्सपेक्ट कर रही होगी कि मनीष सिसोदिया के घर में 500 करोड़ मिलेगा, ना हम ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के घर में 500 करोड़ मिलेगा, मगर कोई पेपर ऐसा मिल जाए, क्योंकि CBI ने तो सारे सबूत इकट्ठे कर लिए, उन्होंने सारे गवाह इकट्ठे कर लिए जो सारे बोलने को तैयार हैं कि हम इस होटल में इस वाली डेट को इतना पैसा मनीष सिसोदिया के आदमी को दे के आए, या उनके कहने पर वो वाले ठिकाने पर पहुंचा के आए। तो ये तो हम थोड़ी, कोई अपना बच्चा थोड़ी ना है कि वो एक्सपेक्ट करेगा कि वहां पे मनीष सिसोदिया कैश लेके बैठा होगा। अगर शाम को वहां से CBI निकलेगी तो मनीष सिसोदिया बोलेगा हमारे घर से तो 4 मफलर मिले, कितने कागज मिले, कितने मोबाइल में क्या क्या मिलेगा, ये तो आगे CBI बताएगी। मगर मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये केस कोई इतना सिंपल नहीं है जितना वो सोच रहे हैं, और ये बहुत ही क्लियर कट केस है, ओपन एंड शट केस है। तो इसमें मनीष सिसोदिया जेल में जाने से कोई बचा ही नहीं सकता। मेरी उनको फ्रेंडली एडवाइस है, या तो वो सरकारी गवाह बन जाए, नहीं तो सत्येंद्र जैन की जगह तरह उनको जेल में अपना सड़ना पड़ेगा, और नहीं तो अभी थोड़ा सा योगा प्राणायाम कर ले, नहीं तो मैं बादाम भिजवा देता हूं, वरना वो कहेंगे सत्येंद्र जैन की तरह कि मेरी भी आदत चली गई। तो वहां पे उप मुख्यमंत्री वाली सुविधाएं नहीं मिलती है तिहाड़ जेल में। आप कह रहे हैं मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आप ही ने शायद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर मैं सही हूं या कोई और आपके प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि इसमें मेन विलेन जो है वो मनीष सिसोदिया है, लेकिन डायरेक्टर अरविंद केजरीवाल है। तो आप तो सीधे सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसमें और आम आदमी पार्टी के संस्थापक को इसमें घसीट रहे हैं। मैंने कहा कि इसका जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो तो है अरविंद केजरीवाल, और इसका जो मेन विलन है वो है मनीष सिसोदिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत चालाक है, बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है। वाकई में मैं उसकी दाद देता हूं, किस तरीके से वो कैमरे में आकर और एक पूरा बाबा की तरह सबको आशीर्वाद देकर जाता है, और हमने बहुत सारे बाबाओं को उसके बाद में रेप केस में भी जेल जाते हुए देखा है। तो अरविंद केजरीवाल ने स्टोरी लिखी है कि मैं मुख्यमंत्री रहते हुए अपने पास कोई विभाग नहीं रखूंगा, सारे विभाग अपने मंत्रियों को दे दूंगा, वही फाइल पर साइन करेंगे, जो भ्रष्टाचार होगा वही जेल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई विभाग ही नहीं और मेरे कहीं साइन नहीं है, तो मैं जेल जाऊंगा ही नहीं। तो अरविंद केजरीवाल बहुत उस्ताद आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। मैं उसका गंदे दिमाग के लिए बहुत उसकी दाद देना चाहता हूं कि वो कैसे सोचता है, कहां से आइडियाज लेके आता है, कि अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। जैसे सत्येंद्र जैन बेचारा जेल चला गया, मगर उसका भी स्क्रिप्ट राइटर पूरा अरविंद केजरीवाल था, वैसे मनीष सिसोदिया जेल में जाकर जाएगा, उसका भी पूरा स्क्रिप्ट राइटर अरविंद केजरीवाल है। आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं परवेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, धन्यवाद। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।